हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ाएंगे आपको फंक्शन। फंक्शन नाम सुनकर ही मजा आ गया होगा। फंक्शन एक ऐसा वर्ड है, जैसे ही आप सुनते हैं लगता है चलिए कुछ पार्टी होने वाला है, कुछ फंक्शन होने वाला है। तो अगर वीडियो कंटिन्यू देखेंगे तो जितना आपको फंक्शन में किसी भी पार्टी फंक्शन में मजा आता है, उससे कम मजा आने वाला नहीं है आपको फंक्शन में भी। पिता पुत्र का रिलेशन पे आधारित सारा ये रहेगा, आपको उससे रिलेट करके हम पढ़ाएंगे आपको, और बहुत इजी लगेगा आपको फंक्शन। सभी तरह के क्वेश्चन चलेगा, हर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन चलेगा। तो देखते हैं पहले कि ये डिफिनीशंस क्या होता है फंक्शन का, और उसके बाद देखिएगा कितना मजा आने वाला है। तो चलिए, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी क्या होना चाहिए? दो नॉन एम्प्टी, तो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, दोनों सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होना चाहिए। यानी दो सेट ले लेते हैं, ये सेट ए है, सेट बी है, कुछ ना कुछ एलिमेंट इसमें होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं डिफिनीशन की तरफ, वेट करिए। तो ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड एफ इज ए रूल which associates each element of set A with unique element of set B, then f is called function from A to B. सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के यूनिक मतलब एक ही एलिमेंट से अगर मिलेगा तो बोलेंगे फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इस सब पर क्वेश्चन आएगा, एग्जांपल आएगा, बहुत इजी लगेगा। थोड़ा अभी वेट करिए, अभी देखते जाइए। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से मिलेगा तो ही फंक्शन फ्रॉम ए टू बी होगा। अब देखिए तो x1 x2 x3 y1 y2 y3। देखिए सेट ए में एक एलिमेंट x3 है जो सेट बी के किसी एलिमेंट से नहीं मिला है, नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये फंक्शंस होगा न। थोड़ा देर बाद जो बाप बेटा का रिलेशन आपको बताएंगे, एग्जाम्पल देंगे, तो ये तो बस ऐसे ही बड़ा इजीली आपको समझ में आएगा। ये देखिए एक और, ये ए है और बी है, x1 x2 x3 y1 y2 y3। ए बताइए तो ए फंक्शन है कि नहीं? हाँ ए है, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से मिला है। x1 एगो से मिला y1 से, x2 भी एक के और से मिला y1 से, x3 भी एक ही से मिला y2 से। तो ये क्या है? फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। कहेगा नहीं सर y1 तो दो गो से मिल गया, कंडीशन किस पे है हमको? सेट ए पे। x1 कैगो से मिला? मान लीजिए ये कोई आदमी है, ये राम है, ये मोहन सोहन। मोहन कैगो आदमी को देखा है? एक को। सोहन भी कैगो के देखा? एक को। अब ये बात अलग है कि दोनों सेम आदमी को देख लिया, तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से मिल रहा है, तो ये फंक्शंस होगा फ्रॉम ए टू बी। इसको जरा देखिए, x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब क्या है ना, चलिए इस बार दो ही एलिमेंट लेते हैं इसमें। ये देखिए तो सेट ए का एक एलिमेंट x1 है, इस सेट बी के दो एलिमेंट से मिल गया है y1 और y2 से, तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से मिलता। ऐसे देखिए, अब ऐसा एग्जांपल देंगे कि आपको दिक्कत हो ही नहीं सकता है। एक बाप का एक बेटा, एक बाप का एक बेटा, एक बाप का एक बेटा, सही है? तो यह फंक्शन है। एक बाप का एक बेटा, एक बाप का एक बेटा, ये बिना बाप के बेटा है, पॉसिबल है? नहीं, तो फंक्शन नहीं है। एक बाप के दो बेटा हो सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं सर। हो सकता है, एक बाप के दो बेटा क्यों नहीं होगा? तीनों को होगा, चारों को होगा। एक बाप के दो बेटा हो सकता है, एक बाप के एक बेटा। ये बाप है, इसको बेटा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बेटी होगा।
फंक्शन है। दो बाप का एक बेटा हो सकता है क्या? दो बाप का एक बेटा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये बाप बेटा का रिलेशन आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। एक बाप एक बेटा, एक बाप एक बेटा, एक बाप एक बेटा, बिना ये बाप है बेटा नहीं है, कोई बात नहीं है। ये दो बाप का एक बेटा पॉसिबल है? नहीं, फंक्शन नहीं है। बिना बाप का बेटा हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। उसके बाद अगला वर्ड जानना है फंक्शन में, एक वर्ड आएगा डोमेन रेंज कोडोमेन। डोमेन रेंज और क्या? कोडोमेन, ये तीन वर्ड आएगा। तो देखिए ये क्या होता है सर, डोमेन कोडोमेन और रेंज। तो दो सेट लेते हैं हम, सेट ए सेट बी, x1 x2 x3, y1 y2 y3 y4। अब देखिए एक वर्ड आता है डोमेन। डोमेन किसको बोलते हैं? द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर कॉल्ड डोमेन। सेट ए के सारा एलिमेंट को क्या बोलते हैं? डोमेन। और कोडोमेन देख लीजिए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर कॉल्ड कोडोमेन। सेट बी का सारा एलिमेंट को बोलते हैं कोडोमेन, y1 y2 y3 y4, कोडोमेन। और एक वर्ड आता है रेंज। एलिमेंट्स ऑफ सेट बी व्हिच आर असाइंड विथ सेट ए आर कॉल्ड रेंज। सेट बी का वह एलिमेंट जो सेट ए से जुड़ा हुआ है, एसोसिएट्स है, उसको बोलते हैं क्या? रेंज। तो इसको देखकर बताइए था कि डोमेन में कौन कौन एलिमेंट्स आएगा। तो डोमेन में आएगा x1 x2 x3। कोडोमेन में क्या क्या आएगा? तो कोडोमेन में जो आपका एलिमेंट्स आएगा वो क्या आएगा? y1 y2 y3 y4। और रेंज में क्या क्या आएगा? तो सेट बी का जो एलिमेंट सेट ए से जुड़ा हुआ है, y1 y2 y3, ये y1 y2 y3 क्या हो गया? ये रेंज हो गया। सेट ए का सारा एलिमेंट डोमेन, सेट बी का सारा एलिमेंट कोडोमेन, और सेट बी का वह एलिमेंट जो सेट ए से जुड़ा हुआ है वो क्या होगा? रेंज होगा। जैसे आप ऐसा समझ सकते हैं, एक ऐसा कोई गांव है जहां पर इस गांव का लड़का का इस गांव के लड़की से शादी होता है। तो आप देखिए जिस जिसका शादी हो गया है वो सब क्या है? अरेंज हो गया। जिसका रिलेशन बन गया है, जुड़ गया है, वो क्या हो गया? अरेंज। और बाद बाकी जितने भी वहां का बचे हुए और लोग हैं या ये सब मिला करके कहलाएगा क्या? कोडोमेन। जिसका शादी हो गया, जिसका शादी नहीं हुआ है, सब मिलाकर जो बचा वो क्या हुआ? वो सब मिलाकर जो है वो है कोडोमेन। और जिसका हो गया वो सब क्या है? रेंज। यानी सेट बी का वह एलिमेंट जो सेट ए से जुड़ा हुआ है, एसोसिएट्स है, वो क्या कहलाता है? रेंज। अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स है और इंग्लिश में परेशानी है तो आप कमेंट करेंगे, फिर हम आपको सारा कुछ का जो है साथ में इंग्लिश और नीचे हिंदी दोनों साथ साथ कर देंगे। तो डोमेन कोडोमेन रेंज। एक और चीज जानिए, डोमेन का एक और डिफिनीशन, बड़ी काम का चीज है। सेकेंड डिफिनीशन ऑफ डोमेन, द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच fx इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। x का वह वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा वो क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। x का वह वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा वो क्या कहलाएगा? डोमेन। हर फंक्शन अलग अलग चीजों के लिए डिफाइन होता है। जैसे में अगर हम लोग क्या है कि अभी अगर थोड़ा कुछ नमक खा लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही जो बच्चा जन्म लिया है जस्ट उसको नमक खिला दीजिएगा, क्या हाल होगा उसका? शायद वो बचे भी नहीं।
तो हर फंक्शंस अलग अलग कंडीशंस के लिए आपका डिफाइन होता है। तो एक्स का वह वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो क्या कहलाएगा? डोमेन। तो अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग किस टेम्परेचर में रह सकते हैं। अब मान लीजिए कि 0 या -5 से लेकर 50-52 डिग्री तक भी रहता है तो हम लोग ठीक है, सरवाइव कर लेंगे। लेकिन अगर चला जाए 70 डिग्री 80 डिग्री तो क्या आपको लगता है सह पाएंगे? नहीं सह पाएंगे। तो हर फंक्शंस हर आदमी का अलग अलग कंडीशंस होता है। तो यहाँ डोमेन के मतलब क्या? कोई फंक्शन का इनपुट डोमेन और आउटपुट रेंज। जैसे देखिए आप एक फंक्शन जानिए स्क्वायर रूट फंक्शन। जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये डिफाइंड कब होगा? स्क्वायर रूट फंक्शन इज डिफाइंड इफ f(x) ग्रेटर इक्वल 0। स्क्वायर रूट फंक्शन तब डिफाइन होता है जब अंदर का वैल्यू ग्रेटर इक्वल 0 हो। अब कोई क्वेश्चन आपको दे दिया इस तरह से 3x - 4 और कहा कि इसका डोमेन निकालो, इसका डोमेन निकालो। तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन कब होता है? इसके अंदर निगेटिव नहीं जा सकता, न तो ये इमेजिनरी होगा। 3x - 4 ग्रेटर इक्वल 0, 3x ग्रेटर इक्वल 4, x ग्रेटर इक्वल 4/3। तो इसका डोमेन क्या हो गया? 4/3 से बढ़ते हुए कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो डोमेन होगा इसका 4/3 से इन्फिनिटी। डोमेन होगा इसका क्लोज इंटरवल 4/3 से इन्फिनिटी। क्लोज इसलिए कि इक्वल टू साइन है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है जो ये पॉइंट है इसको शामिल करना है। अगर यहाँ इक्वल टू साइन नहीं रहता तो स्मॉल ब्रैकेट लगाते, उसका मतलब है ये 4/3 उसमें शामिल नहीं होगा आंसर में। एक और क्वेश्चन देखिए, उसका भी डोमेन ही दे रहा है निकालने आपको। आप समझ लीजिए कि सबका क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। f(x) बराबर √4x - 5/6। इसका डोमेन निकालने दे दिया आपको। तो डिफिनीशंस क्या पढ़े अभी? x का वह वैल्यू जिसके लिए फंक्शन यानी f(x) डिफाइन हो। f(x) का वैल्यू यही है ना, 4x - 5/6 ग्रेटर इक्वल 0। 4x - 5 ग्रेटर इक्वल 0। तो 4x ग्रेटर इक्वल 5, x ग्रेटर इक्वल 5/4। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? 5/4 से इन्फिनिटी। मतलब डोमेन 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 5/4 से लेकर के इनफाइनाइट तक। इसका क्या निकल गया? डोमेन निकल गया। आगे देखिए कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया f(x) इक्वल टू √2 - 4x। अब इसका कहा डोमेन निकालो। क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा इफ f(x) इक्वल टू इतना देन फाइंड इट्स डोमेन। तो 2 - 4x ग्रेटर इक्वल 0 -4x ग्रेटर इक्वल -2। आप ना ये ध्यान रखेंगे कि ये इनइक्वालिटी है, निगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन उलट जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन उलट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? x लेस इक्वल 1/2, x लेस इक्वल 1/2। तो इसका जो डोमेन होगा क्या होगा? -इन्फिनिटी से लेकर के 1/2 तक, -इन्फिनिटी से लेकर के 1/2 तक। इनइक्वालिटी निगेटिव नंबर से डिवाइड करने पर उलटता है। अब थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन और चलते हैं, बोर्ड से ऊपर लेवल चलते हैं। IIT लेवल ऐसा रहे तो कैसे पूछ देता है? आपको ऐसा दे देगा f(x) इक्वल टू मान लीजिए ऐसा दे दिया x² -9। कह दिया आपको इसका डोमेन निकालने। तो क्या होता है डोमेन निकालने का रूल? कि स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन तब होता है जब अंदर का वैल्यू ग्रेटर इक्वल 0 हो। x²
ग्रेटर इक्वल 9। तो जो बोर्ड के तैयारी करते हैं ये ना भी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है ना, दोनों साइड ए स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए। अब ये थोड़ा आईआईटी का कंसेप्ट आ गया। स्क्वायर रूट 100x² को ना हम लोग मोड एक्स लिखते हैं। ये मॉडुलस फंक्शन पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। मोड एक्स ग्रेटर इक्वल 3, इसका फॉर्मूला होता है, आप ना पढ़ेंगे ऐसा। मोड एक्स ग्रेटर इक्वल ये है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स लेस इक्वल, नीचे लिख देते हैं तो इधर लिख देते हैं। मोड एक्स ग्रेटर इक्वल ए का फॉर्मूला होता है एक्स लेस इक्वल -a और एक्स ग्रेटर इक्वल ए। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर पहला ही ऊपर में लिखा हुआ रहता है ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये फार्मूला वैलिड तब ये है जब ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे रूट 100x² दोनों साइड रूट चढ़ा दिए। रूट 100x² का मोड एक्स लिखते हैं। अब इसका फार्मूला होगा एक्स लेस इक्वल -3 और एक्स ग्रेटर इक्वल 3। तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 3 से इनफाइनाइट, -∞ से -3 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। 3 पर कौन इंटरवल आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा। ये थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है, खासकर मतलब बोर्ड से ऊपर चला गया है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए इस टाइप में ही। तो देखिए मॉडुलस फंक्शंस का दो फार्मूला का जरूरत पड़ेगा आपको। एक तो अभी ये बताए थे कि मोड एक्स ग्रेटर इक्वल होता है एक्स लेस इक्वल -a और एक्स ग्रेटर इक्वल a होता है। अगर मोड एक्स लेस इक्वल a होगा, कंडीशन क्या है, लेट ए बी द पॉजिटिव रियल नंबर्स। ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मोड एक्स लेस इक्वल ए, तो इसका फार्मूला होता है एक्स ग्रेटर इक्वल -a लेस इक्वल ए। तो फिर हम आपके टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कराने लगे। एफ एक्स इक्वल टू √100 आपको ऐसा दे दिया 16 - 9x²। अब देखिए ए स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब 16 - 9x² ग्रेटर इक्वल 0 होगा, -9x² ग्रेटर इक्वल -16 x² लेस इक्वल 16/9। अब √100x² लेस इक्वल √100 16/9। √100x² को लिखते हैं मोड एक्स, लेस इक्वल 4/3। जिसको बोर्ड का केवल तैयारी करना है, ये दोनों क्वेश्चन नहीं बनाएंगे आप। x का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर इक्वल -4/3 लेस इक्वल 4/3। चूंकि मोड एक्स लेस इक्वल a का फॉर्मूला क्या होता है, x ग्रेटर इक्वल -a एंड लेस इक्वल a, यानी x ग्रेटर इक्वल -4/3 एंड लेस इक्वल 4/3। इसको कैसे इंटरवल में लिख सकते हैं सर, मेरा एक यूट्यूब पर इंटरवल का एक 10 मिनट का स्पेशल लेक्चर ही डाला हुआ है। x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4/3 to 4/3। ये हो गया। आगे देखिए एक और फंक्शंस जानिए। चलिए डोमेन के बारे में और भी चर्चा होगा, जैसे आपको कहीं पे इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, ये कब डिफाइन होगा, जैसे कहीं एफ एक्स चाहे जी एक्स बाई एफ एक्स कहिए, यही कर देते हैं जी एक्स बाई एफ एक्स इज डिफाइंड। ये कब डिफाइन होगा, बटा का टर्म 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर में कंडीशन चली ना, अभी हम सिंपल लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं या कुछ भी लिख देते हैं। अगर कोई टर्म बटा में आता है तो डिफाइन तब यह होगा, इज डिफाइंड इफ एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। यानी कोई टर्म बटा में है तो उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन से सब क्लियर हो जाएगा आपको। ऐसा दे दिया 2x - 3 बाई x - 4 और कह दिया फाइंड इट्स डोमेन। तो बेटा में 0 अलाउ ही नहीं है,
यानी x माइनस 4 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू क्या नहीं होगा, 4 नहीं हो सकता है। हो क्या सकता है, तो सारा कुछ हो सकता है लेकिन 4 के छोड़ के, तो इसका डोमेन क्या निकल गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। एफ एक्स इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन दे दे, 5x प्लस 3 के सर ऊपर 1 लिखे हुए, कोई भी रह सकता है x का फंक्शन। अब यहाँ पर देखिए 5x प्लस 3 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 16 ये दे दिया, और बोल रहा है इसका क्या निकालना है, डोमेन। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16 का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, यानी एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 16, यानी x डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो हो क्या सकता है, x बिलोंग्स टू r, सारा रियल नंबर तो हो सकता है लेकिन -4 और 4 को अलाउ नहीं है। तो इसका डोमेन निकला ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -4 और 4, मतलब यही दो नंबर हटा है और कोई नहीं हटा है। और भी कोई क्वेश्चन, मतलब जो भी बटा में टर्म आएगा वो 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो डिफाइन ही नहीं होगा, तो ऑल रियल नंबर में से वो टर्म क्या होगा, हट जाएगा। तो ये निकल गया इसका डोमेन। अब चलिए आगे जानते हैं हम लोग और भी कुछ फंक्शंस के बारे में। जैसे में आप बारी बारी से आ जाते हैं, सबसे पहले आप जानिए एक वर्ड आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। कौन फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। किसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। चलिए इसको नाम सेकेंड लेक्चर कर दे रहे हैं, सेकेंड लेक्चर में मिलेगा। वीडियो यहाँ पर रोक देते, ओके बाय।